हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट, फिनोल चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और उस फिनोल चैप्टर में ही आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फिनोल का एसिडिक नेचर हम डिस्कस करेंगे कि फिनोल एसिडिक भी क्यों है और इस एसिडिक नेचर के साथ साथ इस पर यदि कोई ग्रुप अटैच हो जिसको हम सब्सटेंट ग्रुप कहेंगे, उस सब्सटेंट ग्रुप की प्रेजेंस का उस एसिडिक नेचर पर क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। स्टूडेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो स्टार्ट करते हैं। एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल एंड इफेक्ट ऑफ सब्सटेंट ग्रुप ऑन एसिडिक नेचर। तो फिनोल एसिडिक है क्यों स्टूडेंट, पहली बात तो ये यहाँ पर एक बार डिस्कस करने लायक टॉपिक है कि फिनोल और अल्कोहल को अगर हम कंपेयर करते हैं तो दोनों में ही OH ग्रुप है। ये अल्कोहल का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर भी OH ग्रुप है और इसमें भी OH ग्रुप है, लेकिन फिनोल को हम एसिडिक कहते हैं और ये न्यूट्रल है। रीज़न क्या है दोनों के, अगर हम कंपैरिजन करें एसिडिक नेचर में, तो एक रीज़न बिल्कुल क्लियर नज़र आता है कि इसमें रेजोनेंस है, रेजोनेंस इफेक्ट है फिनोल में, और रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से ये इजीली H पॉजिटिव डोनेट कर सकता है, और अल्कोहल में किसी टाइप का रेजोनेंस नहीं है, इसलिए ये H पॉजिटिव डोनेट नहीं कर पाएगा। और ये H पॉजिटिव डोनेट करने के बाद इसका जो स्ट्रक्चर है वो बनता है फिनॉक्साइड। ये जो फिनॉक्साइड आयन है ये स्टेबल होता है, और यदि ये डोनेट कर दे H, बाय द वे निकाल दे ज़बरदस्ती करके, तो ये बनेगा अल्कोक्सी। तो ये जो अल्कोक्सी है, अल्कोक्साइड है, ये स्टेबल नहीं है, और ये जो फिनॉक्साइड बना है ये स्टेबल है, और स्टेबल होने का रीज़न बिल्कुल क्लियर कट है कि इसमें रेजोनेंस है। रेजोनेंस की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो ये फिनोल दिया मैंने, इससे फिनॉक्साइड बन गया। तो अब हम बात करेंगे इसके साथ अगर कोई ग्रुप अटैच है, एक कोई ग्रुप ऐसा अटैच हो जाए जो कि इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है। फिनोल के साथ एक ऐसा ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप हो और एक ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो। दो तरह के ग्रुप हम केमिस्ट्री में मान के चलते हैं, सब्सटेंट ग्रुप मान के चलते हैं। तो इन पर यदि सब्सटेंट ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो एसिडिक नेचर क्या हो जाएगी, जैसा मैंने लिख रखा है कि एसिडिक नेचर बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, और यदि इसमें एसिडिक इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है तो एसिडिक नेचर डिक्रीज हो जाती है, लेस हो जाता है एसिडिक। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे लॉजिक ये है कि ये जो फिनॉक्साइड आयन बना है ये चार्ज इंटेंसिफाई हो सकता है, इसमें इजीली हो सकता है, किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप की वजह से। और चार्ज इंटेंसिफाई हो गया तो इसके लिए स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यदि विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये जो चार्ज है, ये जो फिनॉक्साइड आयन पर चार्ज है, ये डिस्पर्स्ड हो जाता है, डिस्पर्स हो गया है, पूरी रिंग में फैल गया है। तो इस चार्ज डिस्पर्सन की वजह से इसमें स्टेबिलिटी आ जाती है, और स्टेबिलिटी आ गई, इसका मतलब ये जो बना है इसकी वजह से, डोनर ग्रुप की वजह से ये बना, तो ये बनने के बाद ये स्टेबल हो गया। स्टेबल हो गया इसका मतलब ये H पॉजिटिव इजीली डोनेट कर सकता है क्योंकि इसका रिजल्टेंट स्टेबल है। इसके उल्टा बात करें कि ये H पॉजिटिव डोनेट नहीं करेगा यदि प्रेजेंस है तब। इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है और एक फिनोल है। फिनोल तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये फिनोल है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर आ जाए, विड्रॉइंग ग्रुप आ जाए तो ये स्टेबल होने के चांसेस हैं, और यदि ये डोनर ग्रुप आ जाए तो ये फिनॉक्साइड आयन अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल होने का रीज़न है चार्ज इंटेंसिफाई हो जाता है, चार्ज बढ़ जाता है बजाय डिस्पर्स होने के, तो ये स्टेबल नहीं रह पाता है, इसलिए ये H पॉजिटिव डोनेट नहीं कर पाएगा इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से फ़ायदा हो रहा है कि ये स्टेबल बन जाता है क्योंकि यहाँ चार्ज डिस्पर्स हो जाता है। ये बात अपने को एक बार के लिए क्लियर करना है। दो ही कैटेगरी है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप। डोनर ग्रुप होने से जो फिनॉक्साइड आयन है उस पर चार्ज और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो चार्ज को डिस्पर्स कर देगा। इसका मतलब यहाँ पर चार्ज ख़त्म होने के चांसेस ज़्यादा है, इसका मतलब स्टेबिलिटी होने के चांसेस बढ़ गए हैं। तो ये तो होते मोटे मोटे दो इफेक्ट। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप कौन कौन से वजह से हो सकता है, या इन जो सब्सटेंट ग्रुप है इनमें क्या क्या हो सकता है, तो एक केमिस्ट्री यहाँ पर बताती है कि सब्सटेंट ग्रुप यदि वो इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, लाइक एल्काइल, ये भी डोनर ग्रुप है, ये भी डोनर ग्रुप है, नो डाउट ये भी डोनर ग्रुप है।
डोनर ग्रुप है ये भी, और एक्सेप्टर भी ग्रुप है, नो डाउट। एन की वजह से ऐसा लगता है इंडक्टिव इफेक्ट, तो यहाँ पर दो इफेक्ट के बारे में बात करें। अब हम ओवरऑल एक बात करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर एसिडिक नेचर, पहली बात हमने इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दो फैक्टर तो ये थे। अब इन फैक्टर में भी सब फैक्टर्स आ रहे हैं, वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 रेजोनेंस इफेक्ट, नंबर 2 इंडक्टिव इफेक्ट, नंबर 3 इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये 3 फैक्टर्स और काम करेंगे इनके साथ साथ, यानी सब्सटेंट ग्रुप में ये 3 फैक्टर्स और अप्लाई हो सकते हैं। एक सब्सटेंट ग्रुप रेजोनेंस इफेक्ट भी शो कर सकता है, वो इंडक्टिव इफेक्ट भी शो कर सकता है। अब रेजोनेंस इफेक्ट भी 2 टाइप के हो सकते हैं, नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट और पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। ऐसे ही हम बात करें इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो हमने कैटेगरी बना दी इनकी, देखो इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप की 2 कैटेगरी बनाई है, ए और बी, जिसमें ऐसा सब्सटेंट ग्रुप हो सकता है जिसमें रेजोनेंस पॉजिटिव हो और इंडक्टिव इफेक्ट भी पॉजिटिव हो। ये है आर ऐसा ग्रुप है, आर ऐसा ग्रुप है जिसमें ये दोनों क्वालिटी होंगे। ऐसा ही अब हम बात करें कि इनकी वजह से क्या होगा। एक ऐसा ग्रुप भी हो सकता है जो रेजोनेंस इफेक्ट पॉजिटिव शो करे और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करे। एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है NH2, जिसमें पॉजिटिव रेजोनेंस है और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। ऐसे ही अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप की बात की, अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी ऐसे हो सकते हैं कि जो नेगेटिव रेजोनेंस शो करे, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करे। एक ये चांस हो सकता है। एक ऐसा भी चांस हो सकता है कि ये पॉजिटिव रेजोनेंस शो करे और इंडक्टिव इफेक्ट नेगेटिव शो करे। तो लेकिन यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट वो माइल्ड हो गया है, इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेंट हो गया है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेंट। ये एग्जांपल है हैलोजेंस, हैलोजेंस में ये एग्जांपल है। हैलोजन में क्लोरीन, क्लोराइड हो गया, ब्रोमो हो गया, आयोड हो गया। अब इनके सीक्वेंस की बात अब हम एग्जांपल लेकर स्टार्ट करेंगे कि भाई इन इफेक्ट से, इन ग्रुप से क्या क्या और चांसेस हैं। तो ज़रा देखें एक बार, यदि मैं पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप की बात करूं, लाइक आर की बात करूं, आर ये इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं कि हमारे सामने फिनोल है और इस फिनोल के पास यदि आर यहाँ पर हो, आर यहाँ पर हो, आर यहाँ पर हो, तो 3 कैटेगरी होगी। ये होगा ऑर्थो कंडीशन, ये होगा मेटा कंडीशन, ये होगी पैरा कंडीशन। तो 3 एग्जाम्पल्स होंगे। तो इन तीनों में से फिनोल के साथ अगर कंपेयर करें तो फिनोल के साथ यदि एल्काइल ग्रुप है तो नो डाउट एल्काइल ग्रुप होने से फिनोल से ये कम एसिडिक हो गए हैं, ये फिनोल से कम एसिडिक होंगे, जैसे लिख रखा है मैंने। ओवरऑल मोटे मोटे शब्दों में कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है तो ये लेस एसिडिक होगा। तो ये तीनों के तीनों कंडीशन वाले, यानी ये तीनों की तीनों कंडीशन फिनोल से अगर कंपेयर करें, फिनोल से ये लेस एसिडिक हैं। ये फिनोल ले लिया मैंने, इससे ये लेस एसिडिक है, फिनोल इनसे कहीं ज़्यादा एसिडिक है। तो अब हम बात करें ये तीनों कैटेगरी में सबसे ज़्यादा कौन होगा। तो देखो ध्यान से सुने कि ये जो इफेक्ट है पॉजिटिव रेजोनेंस, ये पॉजिटिव रेजोनेंस ऑर्थो पोजीशन पर हो, मेटा पोजीशन पर हो और पैरा पोजीशन पर हो, तो जितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा पॉजिटिव रेजोनेंस का वो उतना ही लेस एसिडिक होगा। तो इसलिए ऑर्थो पर ये इफेक्ट सबसे ज़्यादा पड़ रहा है और फिर पैरा पर पड़ता है। हमेशा ध्यान रखें रेजोनेंस इफेक्ट से वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि रेजोनेंस इफेक्ट हमेशा ऑर्थो और पैरा पोजीशन को ही इफेक्ट करता है। तो ये डिस्टेंस के हिसाब से नहीं देखें कि इसका इफेक्ट इस पर नज़दीक पड़ रहा है, इसका भी नज़दीक पड़ रहा है, इसका सबसे ज़्यादा दूर रहा है, ऐसा नहीं है। इसका हम डायरेक्ट क्या देखेंगे कि रेजोनेंस कौन सी पोजीशन को अफेक्ट करता है। तो रेजोनेंस ऑर्थो और पैरा को अफेक्ट करता है, क्योंकि पॉजिटिव हैं तो ये हमेशा लेस एसिडिक बन जाएंगी। तो ऑर्थो पैरा हमेशा लेस एसिडिक होंगी मेटा की वजह से। देखो मेटा इसका मतलब ज़्यादा हुआ, ये कम हुआ, तो ये बेस हमारे लिए मान कर चलें। अब बात करें ऑर्थो और पैरा में से पैरा होगा कि ऑर्थो होगा, तो ये ध्यान रखें कि नज़दीक अब कौन है ये देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर सिंपल इफेक्ट है, नज़दीक कौन सा है, तो नज़दीक ऑर्थो है, ऑर्थो पर ज़्यादा इफेक्ट होने की वजह से ये एसिडिक कम हो गया है। तो इसी बेस पर हम एसिडिटी देखेंगे, ये सीक्वेंस रहेगा इस कैटेगरी में। मेटा इज मोर, मेटा एल्काइल फिनोल इज मोर एसिडिक देन पैरा देन ऑर्थो। अब हम बात करें सेकेंड कैटेगरी इसी में,
इसी की सेकंड कैटेगरी है पॉजिटिव रेजोनेंस और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर दो तरह की कैटेगरी के लिए हैं, एक NH2 और एक हमने कैटेगरी लिया है ये OCH3। OCH3 यानी मेथॉक्सी ग्रुप भी इस कैटेगरी के हैं, पॉजिटिव रेजोनेंस के, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के। O की वजह से नेगेटिव इंडक्टिव होगा, N की वजह से नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा। लोन पेयर की वजह से ये पॉजिटिव रेजोनेंस शो करेंगे। तो पॉजिटिव रेजोनेंस है तो अब हम बात वही की वही चल रहे हैं कि रेजोनेंस का इफेक्ट कहाँ पर नहीं पड़ता, मेटा पोजीशन पर नहीं पड़ता रेजोनेंस का इफेक्ट। और क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तो और नुकसानदायक रहता है, पॉजिटिव रेजोनेंस की वजह से तो एसिडिक नेचर कम हो जाती है। तो इसका मतलब कौन बच गया, मेटा बच गया, इस इफेक्ट से मेटा बच गया। तो इसका मतलब मेटा एसिडिक सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि पॉजिटिव रेजोनेंस मेक द फिनोल लेस एसिडिक। तो लेस एसिडिक तो ये दो कंडीशन ये दोनों होंगी। अब बात करें इसमें, देखो अब यहाँ पर है NH2 ग्रुप, यहाँ पर है मेथॉक्सी ग्रुप। तो यहाँ पर ये जो कंडीशंस हैं ये थोड़ी चेंज हो गई हैं। इस कंडीशन को अगर हम बात करें कि ऑर्थो सबसे कम क्यों हुआ है, तो एक तो सिंपल सी बात यहाँ ध्यान दे लें कि रेजोनेंस इफेक्ट पॉजिटिव है, और पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा, देखो जितना ज़्यादा होगा एसिडिक कम होगा। तो ये तो बात यहाँ पर है। एक यहाँ पर और भी बात समझने की हो सकती है, वो ये है कि यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी शो कर सकता है। ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से भी ये प्रोटॉन डोनेट नहीं कर पाता। दो रीज़न हो सकते हैं यहाँ पर कि पॉजिटिव रेजोनेंस ज़्यादा इसी पर था, ठीक, इसी वजह से ये लेस एसिडिक होगा। एक सबसे इम्पोर्टेंट और भी इम्पोर्टेंट है कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग NH2 ग्रुप शो करता है। तो ये वाली जो कंडीशंस हैं ये दोनों फैक्टर ही अप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पर देखो ऑर्थो और पैरा में से ऑर्थो ज़्यादा एसिडिक होगा। क्या इस समय रेजोनेंस इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेंट नहीं है? यस, रेजोनेंस इफेक्ट यहाँ पर, अब हम यहाँ बात करें कि ऑर्थो पर रेजोनेंस इफेक्ट थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि ये एक बल्की ग्रुप है। कौन सा ग्रुप बल्की है? OCH3 एक बल्की ग्रुप है जो इसके रेजोनेंस इफेक्ट को कम कर देता है। मतलब यहाँ पॉजिटिव रेजोनेंस कम हो जाता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आना चाहिए कि रेजोनेंस इफेक्ट यहाँ पर ज़्यादा किस में है? पैरा में है। ये बल्की ग्रुप की वजह से यहाँ पर इसकी जो ओरिएंटेशन है वो भी बिगड़ जाती है। बल्की ग्रुप है तो OH से और CH3 की बेंजीन से जो ओरिएंटेशन है इस ग्रुप का बिगड़ जाता है। ओरिएंटेशन बिगड़ने से रेजोनेंस कम हो जाता है, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट कम हो गया, इसलिए एसिडिक ज़्यादा हो गया। ध्यान दे लें। तो ये सीक्वेंस दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन मैंने कर रखा है। अब बात करें इस पर आ जाएं, इस पर चलते हैं। तो देखो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर नेगेटिव रेजोनेंस है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, और NO2 इसका एग्जाम्पल हो सकता है। नाइट्रो ग्रुप और नाइट्रोफिनोल, तो ये जो कंडीशंस होगी, नाइट्रोफिनोल अपना आप में एक बात समझने लायक है कि नाइट्रोफिनोल अब जितना ज़्यादा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा उतना ही एसिडिक ज़्यादा हो रहा है। तो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट में भी, तो जितना नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट ज़्यादा होगा उतना ही एसिडिक ज़्यादा हो जाएगा। और रेजोनेंस इफेक्ट आपको पता है कौन सी पोजीशन पर ज़्यादा इफेक्टेड होता है? ऑर्थो और पैरा पर इफेक्टेड होता है। हमेशा रेजोनेंस इफेक्ट बात की थी, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, कौन सी पोजीशन इफेक्टेड होंगी? ऑर्थो पैरा। तो अब बताओ इसमें ऑर्थो पैरा में से कौन सी पोजीशन ज़्यादा इफेक्टेड होनी चाहिए? नेगेटिव की वजह से। नेगेटिव की वजह से होना तो चाहिए ऑर्थो, नज़दीक है, लेकिन है यहाँ पैरा। रीज़न एक और निकल के आएगा, इसका रीज़न मैंने यहाँ पर बिल्कुल क्लियर शो किया है। अब हम नेक्स्ट फैक्टर में आ गया, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाइट्रो ग्रुप शो करेगा। नाइट्रो ग्रुप इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। तो नेगेटिव इफेक्ट ऑर्थो पर होने की बजाय पैरा पर ज़्यादा रहेगा, वैसे होना चाहिए ऑर्थो पर, लेकिन किसकी वजह से? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये नाइट्रो ग्रुप शो करता है फिनोल के साथ। फिनोल के साथ कैसे शो करता है? एक बार मैं यहाँ स्ट्रक्चर बना दूँ आपको तो बात क्लियर भी हो जाएगी। ये नाइट्रो ग्रुप मान लो ऑर्थो पोजीशन पर है, इस तरह से ये नाइट्रो ग्रुप मैंने बना दिया, और ये फिनोल है, और ये देखो यहाँ पर ये जो प्रोटॉन है वो इसके साथ ही बाइंड अप हो गए।
ये ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप है। इस इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये यहीं के यहीं प्रोटॉन उलझ जाते हैं, डोनेट नहीं हो पाते, डोनेट नहीं की जाते। इसी वजह से यहाँ पर सीक्वेंस बदल गया है। तो ये सीक्वेंस आपको बिल्कुल दिमाग में बैठाना है, ये वाले पॉइंट पे। इस तरह से हो गया इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली बात होगी। अब हम बात करें एक और इम्पोर्टेंट, पॉजिटिव रेजोनेंस हो और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट हो। तो ये एग्जांपल्स आपके सामने ये हैं। यहाँ पर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेंट होता है पॉजिटिव रेजोनेंस की बजाय। तो जब ज़्यादा डोमिनेंट यही रहेगा तो इसी इंडक्टिव इफेक्ट का ही रोल यहाँ पर सबसे ज़्यादा रहेगा। और इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता है, अब यहाँ पर ये केवल और केवल अपने को डिस्टेंस देखना है, यहाँ पर डिस्टेंस देखना, डिस्टेंस ऑफ दिस ग्रुप फ्रॉम फिनोल। तो फिनोल के साथ अगर इनका डिस्टेंस देखें तो अगर ये फिनोल है, देखें ज़रा, OH ग्रुप से डिस्टेंस देख लें, OH ग्रुप से डिस्टेंस अगर Cl यहाँ हो, Cl यहाँ हो, Cl यहाँ हो, तो तीनों पोजीशन है आपके सामने, Cl यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो। तो सबसे नज़दीक ये है, इंडक्टिव इफेक्ट है, इसलिए यहाँ रेजोनेंस इफेक्ट को तो हमने माइल्ड कर दिया है, उसका इफेक्ट यहाँ पर नहीं होगा। तो इसके लिए रेजोनेंस इफेक्ट ऑर्थो पैरा वाली पोजीशन यहाँ पर नहीं समझनी अपने को, केवल और केवल डिस्टेंस बात करेंगे। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट केवल डिस्टेंस से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सी, ऑर्थो पोजीशन होगी। और ऑर्थो पोजीशन की वजह से ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, फिर मेटा होगा, फिर पैरा होगा। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर लिख रखा मैंने कि अपने को यहाँ पर डिस्टेंस देखना है, केवल इंडक्टिव इफेक्ट है इसलिए डिस्टेंस देखना है। रेजोनेंस इफेक्ट होता है तो ऑर्थो पैरा पर ही इफेक्ट देखते। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिल्कुल मेरे ख्याल से स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने बहुत ही आसान बनाया है और ये टॉपिक आप इस तरह से जैसे मैंने समझाया इसी वे से समझेंगे तो आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। एंड यू कैन सॉल्व एवरी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस फिनोल, एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। तो अब हम बात करें एक और इम्पोर्टेंट हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। अगर यहाँ पर मैंने देखो, यहाँ पर क्लोरीन मैंने लिया है, फ्लोरीन को हमने हटा दिया है। तो फ्लोरीन इसलिए हटाया मैंने कि फ्लोरीन की अगर बात करें, ये फ्लोरीन लगा दिया, क्लोरीन लगाते थे तो ये फिनोल से ज़्यादा एसिडिक था। अगर फ्लोरीन लगा दें, फिनोल से ज़्यादा एसिडिक था क्लोरीन होता है। लेकिन अगर फ्लोरीन लगा दें तो याद रखें कि फ्लोरीन यहाँ पर उल्टा इफेक्ट शो करता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये फ्लोरीन अब इजीली नहीं हाइड्रोजन को निकलने देता, तो ये एसिडिक लेस हो जाता है। और यदि यहीं की यहीं देखो मैंने क्लोरीन लगा रखा है तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है यहाँ पर अब। और एक 2p ऑर्बिटल के साइज की भी बात कर लें कि यहाँ पर जो 2p ऑर्बिटल है वो कार्बन के 2p ऑर्बिटल के लगभग सेम ही होता है, इसलिए इनकी जो एसिडिक नेचर में ज़्यादा चेंजेस नहीं आता। तो ये लगभग फिनोल के बराबर ही आ जाता है। और यहाँ देखो आप क्लोरीन कर दिया मैंने, क्लोरीन किया तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगा ही नहीं। तो इसका इफेक्ट अब यहाँ पर देख लिया जाए तो ये चेंजेस मिलेंगे। अगर यहाँ पर ये सॉरी उल्टा लिख दिया, यहाँ थोड़ा सा इस तरह से लिखें इसको, तो ये एसिडिक ज़्यादा होगा, अब ये एसिडिक ज़्यादा होगा ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये वाली बात अपने को समझनी है। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पर ये डिस्कस किया है। अगर इसी तरह से फ्लोरीन के साथ एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर और डिस्कस कर रहा हूँ, एट सेम पोजिशन क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, फ्लोरीन हो, तो ये भी आपको विशेष तौर पर ध्यान देना। मैंने यहाँ फ्लोरीन को सबसे कम कर दिया है। रीज़न वही का वही है कि यहाँ पर फ्लोरीन का जो साइज़ है 2p ऑर्बिटल का साइज़ है वो कार्बन के 2p ऑर्बिटल का इक्वल है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दूसरा है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये शो करेगा। इस वजह से फ्लोरीन का जो सबसे कम ऑर्डर हो गया है एसिडिक नेचर में, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, ये शो करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा। तो स्टूडेंट ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हमने डिस्कस किया है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। इससे रिलेटेड PDF मैंने आपको सेंड भी कर दी है, उससे भी आप अपने नोट्स को और प्रिपेयर कर सकते हैं। और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आप मेरे से शेयर कर लें व्हाट्सएप पर। आज मैं बस इतना ही लूँगा और आगे के लिए आप इस टॉपिक को और आगे डिटेल में प्रैक्टिस करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।